देश में 5G एक संचार क्रांति की तरह आ रहा है और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं हमारे साथ। सर, ये किस तरीके से ऑक्शन हुआ है और आम लोग कैसे समझें, क्या कुछ नया हो रहा है? 5G का जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ है बहुत ही सीमलेस, फ्लॉलेस, बहुत ही अच्छे से स्मूथली हुआ है और ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। 1,50,174 करोड़ का कलेक्शन आना ऑक्शन में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। ये क्लियर सूचक है, क्लियर संकेत है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं, जो एक बहुत अच्छा पॉलिसी डायरेक्शन दिया है, जो ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, उस ट्रांसपेरेंसी का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर अपने कठिन दौर से बाहर निकल के एक सनराइज, एक ग्रोथ सेक्टर, एक नए ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। और जो सबसे बड़ा सामान्य मानवी के जीवन में फ़र्क आएगा वो ये है कि पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में, हर बैंड में जहाँ जहाँ ऑपरेटर्स के गैप थे, मान लीजिए यूपी के किसी हिस्से में किसी के पास कम स्पेक्ट्रम है, और आप जानते हैं कि टेलीकॉम के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है स्पेक्ट्रम। तो जब रॉ मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ जो टावर लगाने की परमिशंस बहुत आसान कर दी गई, करीब 2.5 लाख से अधिक टावर परमिशंस दी गई है पिछले कुछ महीनों में, और फाइबर लगाने के लिए जो परमिशंस चाहिए उसको भी एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया। आज सारे के सारे स्टेट एक कॉमन गतिशक्ति ROW पोर्टल पे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके कारण हमें पूरी आशा है और मैं ऑपरेटर से निवेदन भी करूंगा कि आने वाले महीनों में क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करें और उस पर फोकस करें। सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम है वो कौन सा है और उसका मतलब क्या है? देखिए, स्पेक्ट्रम हर बैंड में बिका है और इसका सबसे बड़ा उपयोग जो होगा देश भर में 5G सर्विसेज देने के लिए एक बहुत अच्छा आज इकोसिस्टम बन गया है। न केवल स्पेक्ट्रम बट साथ ही साथ टेलीकॉम इक्विपमेंट का जो प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का विजन है, उस विजन के तहत अभी आपने कुछ दिनों पहले यहाँ पे संचार भवन में देखा होगा, और अभी हाल ही में मुंबई में एक एग्जीबिशन और कई सारे स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्शन जो हुआ, इतनी अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हैं कि देश में तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट भी होंगे। अब बल्कि अभी मुंबई में तो 2-3 मुझे जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने बताया कि उनके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी आने लग गए हैं। 5G का इक्विपमेंट देश में बना हुआ, हिंदुस्तान में बना हुआ, दुनिया भर में जाए, ये मेक इन इंडिया की भी सफलता है, आम लोगों स्पेक्ट्रम की भी को सफलता। कब तक ये सुविधा मिलेगी? 5G का रोल आउट करीब अक्टूबर में होने की पूरी संभावना है। जैसे ही कैबिनेट ने अप्रूव किया था, प्रधानमंत्री जी के अप्रूवल के तुरंत बाद डिपार्टमेंट ने काम करके ऑक्शन आज कंप्लीट कर लिया है। अब ऑक्शन के तुरंत बाद में स्पेक्ट्रम एलोकेशन, अपफ्रंट पेमेंट, जितने अप्रूवल्स होते हैं वो सारे 10-12 अगस्त तक कंप्लीट करेंगे, और फिर इक्विपमेंट लगाना, उनकी ट्यूनिंग करना, उनको अप करना, वो सब काम होते होते अक्टूबर में आशा कर सकते हैं कि 5G लॉन्च हो और उसके 2 से 2.5 साल के बीच में देश के बहुत बड़े हिस्से में 5G का। हमारी कुछ वैश्विक महत्वाकांक्षा भी है शायद सबसे ज़्यादा आगे होने की। बिल्कुल, 5G में हमें दुनिया के समकक्ष खड़ा होना है और 6G में हमें दुनिया में लीड लेना है। ऑलरेडी 6G के टास्क फोर्स बन चुकी है, और आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में और टेलीकॉम के इतिहास में पहली बार भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी को ITU ने एक्सेप्ट किया। 5G के बहुत सारे IP एलिमेंट्स जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से उसमें इंक्लूड हुए हैं, और 6G में इनफैक्ट अभी कल 5G में हम नंबर 1 कब होंगे? 5G में नंबर 1 को देखो, 5G में दुनिया के समकक्ष खड़ा होना है हमें, और उसमें हमें टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी है, डिज़ाइन भी लाना है, और नए नए यूज़ केसेस भी लाना है। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को साथ जोड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को साथ जोड़ रहे हैं कि आप सब आइए। अभी हाल ही में मेटी में करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को, 1 लाख स्टूडेंट्स को चैलेंज दिया जा रहा है कि आप अपने माइंड से, अपने ब्रेन से, अपने आइडिया से नई चीज़ें लेके आओ, और उनमें से जो अच्छे सॉल्यूशंस होंगे उनको स्टार्टअप बनाने में मदद की जाएगी जेनेसिस प्रोग्राम में। रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली।